Assalamu alaikum viewers. Myself Abdul Majid Najar. Today we'll discuss about automobiles. Auto means self and moving, mobile means moving. Thus, the right pronunciation is mobiles. This is not mobile. This is mobiles. Automobiles. Self-moving vehicles are known as automobiles. And there are four basic strokes in every automobile. One is suction, compression, power, and exhaust. Among the four important strokes, power plays a vital role. Power stroke plays a role. It does not mean that other strokes are not important. Every stroke, every among four strokes, each stroke plays a vital role. First of all, there is compression. There is suction. Suction, compression, power, and exhaust. In the suction, petrol as air in a stationary form comes inside the engine. दिस मीन्स फॉर एग्जाम्पल 8:1 अगर आप लेंगे तो आप इस तरह से ले सकते हैं जैसे साथ ही से जो है वो एयर के एक हिस्सा जो है वो पेट्रोल का। कभी कभी आपका एयर क्लीनर जो होता है जो आप उसकी सफाई न करते हैं, इफ़ यू हैव नो टाइम यू टेक इट इजी, इट शुड बी क्लीन इन एवरी वीक और एज पर द रिक्वायरमेंट। आप चेक कर सकते हो कि एयर फिल्टर ये ब्लॉक तो नहीं है। तो अगर एयर फिल्टर ब्लॉक होगा तो उसके लिए आपको उसको एयर से साफ करना पड़ेगा। तो अगर वो ब्लॉक रहा तो आपके जो 7 हिस्से जो थे, 7 पार्ट्स जो थे एयर के, वो ब्लॉक हो जाएंगे और पूरा पेट्रोल ही इंजन के अंदर चलेगा, जिससे माइलेज आपका इंक्रीज होगा। यानी गाड़ी पूरी माइलेज नहीं देगी। अगर हम यहाँ से कि कहीं दूर जा रहे हैं, अगर आपका कंजप्शन है 300 रुपीज़ या 200 रुपीज़, तो वो डबल हो के 600 रुपीज़ तक पहुंच जाएगा। तो इस रिलेटेड ये सक्शन जो है, इसी मुझे असल में सक्शन डिफाइन करना था। सक्शन में क्या होता है, जो ये रेशियो होता है ये साथ ही से एयर के और एक हिस्सा पेट्रोल का, ये सेम चला जाता है इंजन में और पिस्टन इसको सक करता है, जिससे इसको इसीलिए इसका नाम पड़ गया सक्शन। इन द कंप्रेशन स्ट्रोक जो है, दो 2 वैल्यूज आर देयर इन द, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिस्कस और वैल्यूज के बारे में बताऊंगा। तो दोनों जो वैल्यूज है वो क्लोज हो जाते हैं एज पर द टाइमिंग, क्योंकि गाड़ी में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है टाइमिंग, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। टाइमिंग के बारे में हम एक और वीडियो बनाएंगे। तो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग के हिसाब से दोनों वैल्यूज बंद होते हैं, क्लोज हो जाते हैं। और एक कमरे में जब जैसे उस इंजन में 3 स्ट्रोक होते हैं, सारी 3 इंजन होते हैं, यानी 3 सिलेंडर्स होते हैं। तो एक सिलेंडर की भी बात कर रहा हूँ, जैसे उसमें सक्शन होता है, सक्शन से जब उसके बाद कंप्रेशन होता है, यानी पिस्टन नीचे से ऊपर चला जाता है तो वो कंप्रेस होता है। कौन सा, इसीलिए इसका नाम कंप्रेशन पड़ गया, हो गया ये कंप्रेशन, सक्शन कंप्रेशन। उसके बाद इम्पोर्टेंट स्ट्रोक जो हमें ज़रूरत पड़ता है इंजन को आगे चलाने के लिए, दैट इज़ पावर स्ट्रोक। अब आप बोलोगे पावर स्ट्रोक जो है वो बाकी स्ट्रोक को चलाने के लिए अहम रोल प्ले करता है, क्योंकि उसमें जो लगा होता है इंजन के बाहर फ्लाईव्हील, फ्लाईव्हील असेंबली और फ्लाईव्हील रिंग के साथ जुड़ा होता है उसके। तो ये पावर स्ट्रोक उसी में स्टोर होता है और वो बाकी स्ट्रोक्स को परफॉर्म करने में आगे अहम रोल प्ले करते हैं। तो वो नेक्स्ट टॉपिक में आपको समझाऊंगा कि ये फ्लाईव्हील क्या होता है, फ्लाईव्हील असेंबली क्या होता है। तो टुडे हमें मैं टॉपिक है 4 स्ट्रोक के बारे में बताना। तो हो गया पावर स्ट्रोक यानी इग्निशन। इसमें जो अहम रोल प्ले करता है वो इग्निशन है। अगर हम एज पर द बुक इग्निशन डिफाइन करेंगे, तो ये मेरे पास बुक है, इस पे लिखा है व्हाट इज मेंट बाय इग्निशन। लिटरली मीनिंग इग्निशन इज टू सेट ऑन फायर, टू सेट ऑन फायर द मिक्सचर ऑफ कंप्रेस्ड एयर एंड पेट्रोल। मैंने अभी बोला था आपको, द मिक्सचर होता है, ये एयर और पेट्रोल का मिक्सचर होता है। ये एक रेशियो होता है, अगर आपके साथ ही से एयर के है, एक ही हिस्सा पेट्रोल का होना चाहिए। कभी कभी एयर क्लीनर ब्लॉक होने की वजह से जो ये ब्लॉक होता है एयर, सारा पेट्रोल ही जाता है, यानी कंजप्शन ज़्यादा है। और कस्टमर बाद में बोलते हैं कि देखो गाड़ी माइलेज नहीं दे रही है, गाड़ी की प्रॉब्लम है। वो मैं डिस्कस करूँगा अभी माइलेज के बारे में। ये अक्सर किसी ने क्वेश्चन पूछा है
कि माइलेज के बारे में बताएं। तो लिटरली मीनिंग ऑफ इग्निशन इज टू सेट ऑन फायर द मिक्सचर ऑफ कंप्रेसर एयर एंड पेट्रोल इन द पेट्रोल इंजन इज कॉल्ड इग्निशन। यानी इग्निशन का मतलब क्या है? फायर करना, यानी फायर मीन्स इग्निशन देना, टू सेट ऑन फायर। यही इसी से इस पावर स्ट्रोक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसको फायर, जो इग्निशन कंप्रेसर एयर एंड फ्यूल मिक्सचर होता है उसको फायर लगता है, इज कॉल्ड इग्निशन। तो उसके लिए इग्निशन टाइमिंग होता है। अब आप बोलोगे इग्निशन टाइमिंग क्या होता है? एज पर दिस बुक, द सेटिंग डन टू इंश्योर दैट फ्यूल मिक्सचर एंड ऑफ एयर and petrol in a petrol engine is at a fixed time or interval. At a fixed is known as ignition timing. तो ignition timing जो है ये बहुत ज़रूरी है। कभी कभी कस्टमर्स क्या करते हैं, बाकी कस्टमर्स क्या करते हैं, वो इस पर ध्यान नहीं देते हैं। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे आपका डिस्ट्रीब्यूटर है, उस पर जो 12 नंबर का बोल्ट होता है उस पर हम खींचते हैं और उसके हिसाब से टाइमिंग देखते हैं। जिसका एक्सपीरियंस जितना होता है वो उसी हिसाब से टाइमिंग करता है। लेकिन टाइमिंग बहुत ज़रूरी है। अगर टाइमिंग गलत हुई तो देखा आपने कि एज पर द बुक कि सही टाइम पे इग्निशन जाना चाहिए। यानी जैसे सक्शन, कंप्रेशन और पावर के टाइम इग्निशन आना चाहिए। अगर ये स्पार्क प्लग खराब होगा, अगर ये स्पार्क प्लग ठीक नहीं होगा, ये स्पार्क प्लग उस हिसाब से जो इसका इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो घिसे हुए होते हैं, तो उसके बारे में भी मैं तब बताऊंगा क्या क्या प्रॉब्लम आती है। तो स्पार्क सही होनी चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटर का जो कैप है, अंदर से डिस्ट्रीब्यूटर कैप साफ होना चाहिए, क्योंकि पूरा करंट होना चाहिए जो इग्निशन कॉइल से फिर ये हाई वोल्टेज में कन्वर्ट होता है। 20,000 to 30,000 वोल्ट से बन जाता है बाद में। बहुत ख़तरनाक वोल्टेज होता है जो पहुंचता है इस पर। तो उसके बारे उस रिलेटेड आगे वीडियो बताएंगे, ये मैं शॉर्ट में बताऊंगा। उसके बाद लास्ट स्ट्रोक आता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। और एग्जॉस्ट तो पता ही आपको, उसे जो ये फजूल चीज़ें होती है जो इसमें हमें पावर स्ट्रोक के बाद, हमें तो पावर स्ट्रोक में बाद भी एक गैसेस जो बनती है वहाँ पर जो उनको बाहर निकालना होता है, उसके लिए इनलेट वैल्यू तो आपको पता है। इनलेट्स वैल्यू से जो एयर मिक्सचर आता है इस पर, इसके एग्जॉस्ट वैल्यू होता है। दो वैल्यू होते हैं, एक होता है इनलेट वैल्यू, एक होता है एग्जॉस्ट वैल्यू। एग्जॉस्ट वैल्यू से जो है एग्जॉस्ट गैसेस जो होते हैं बाहर निकलती है, साइलेंसर के जरिए बाहर निकलती है। तो ये एक पूरा इसका 4 स्ट्रोक के बारे में पूरे डेफिनेशन डिस्कशन है। तो कभी कभी क्या बोलता है कि इंजन, कस्टमर बोलता है कि इंजन पेट्रोल ज़्यादा खाता है, यानी इंजन पेट्रोल माइलेज पूरी नहीं देता है। हमारी अक्सर ये प्रॉब्लम है, अक्सर ये प्रॉब्लम है कि एक सवाल यहाँ पर आया है तो एयर क्लीनर, इसके भी मैं बताऊंगा। जो आपका एयर क्लीनर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक एयर क्लीनर जो अगर डस्ट की वजह से पूरा जाम होगा, यानी उसमें से एयर पास नहीं हो रहा है, तो प्रॉब्लम है कि आपकी गाड़ी की माइलेज जो है इस पर पूरा इफेक्ट पड़ेगा। दैट इज़ द रीज़न दैट ओवर कंजप्शन एग्जिस्ट देयर। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम यू हैव टू क्लीन दिस एयर क्लीनर विद एयर। और इसको साफ, अगर ज़्यादा वो ख़राब हुआ है, आपको लगता है कि ये साफ़ नहीं होगा, तो उसको एक्सचेंज कीजिए। तो दूसरा है फ्यूल सिस्टम, क्योंकि आपको पता है माइलेज के लिए फ्यूल सिस्टम अहम रोल प्ले करता है। फ्यूल सिस्टम आपका पूरा सेट होना चाहिए, लीकेज नहीं होना चाहिए। अगर कहीं पर फ्यूल सिस्टम लीक हो, फॉर एग्जांपल आप जहाँ से पेट्रोल डालते हो वहाँ पर आप सफाई नहीं करते हो, वाशिंग से वो वहाँ पर पाइप डाल के आप देखते हो कि उसको हम साफ़ कर सकते हैं। वो पाइप होता है, लगा होता है, वहाँ पर पूरे सफाई होनी चाहिए। तो अगर वहाँ पर सफाई होगी, क्योंकि कभी कभी वो रस्ट की वजह से या किसी और की आपका कोई पाइप ख़राब हो गई, तो आप लीकेज की वजह से कभी कभी आप सोचते हो कि शायद ये प्रॉब्लम गाड़ी में, लीकेज की वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मैंने अभी बोला था, ये क्वेश्चन और था, इग्निशन सिस्टम खराब। इग्निशन सिस्टम, किसी ने बोला था इग्निशन सिस्टम क्या होता है, कभी कभी ख़राब होता है। इग्निशन सिस्टम खराब मतलब, जैसे इग्निशन सिस्टम में क्या होता है, एक तो होता है स्पार्क प्लग, इग्निशन कॉइल होता है,
डिस्ट्रीब्यूटर कप होता है, डिस्ट्रीब्यूटर लीड्स होता है, जो डिस्ट्रीब्यूटर कॉइल्स होती है। आप तो गाड़ियों में कॉइल्स भी आ जाते हैं, अगर इनमें से कोई एक कॉइल ख़राब हो जाए तो 100% माइलेज तो गाड़ी कम देगी। माइलेज की प्रॉब्लम अक्सर कस्टमर की डिमांड होती है कि अभी कस्टमर फ़ोन कर रहा था, वो 16 किलोमीटर देती है, कोई बोलता है 10 किलोमीटर। तो मेन रीज़न यही है कि आप पहले बेसिक पे जाओ, पहले एयर कैलेंडर चेक करो, टाइमिंग पे ध्यान दो। जो एक्सपर्ट होगा उसी से आप टाइमिंग कराओ, गाड़ी की टाइमिंग सही होनी चाहिए। और फ्यूल सिस्टम लीक तो नहीं कर रहा है, ये खुद चेक करो, किसी रैंप पे गाड़ी चढ़ाओ और चेक द लीकेज। अगर फ्यूल सिस्टम ख़राब होगा, फॉर एग्जाम्पल फ्यूल, यहाँ पर एक सवाल है, फ्यूल सिस्टम ख़राब होगा। फ्यूल सिस्टम ख़राब क्या होता है, जैसे आपका वो होता है फ्यूल टैंक में एक होता है फ्यूल पंप, तो वो क्या करता है, जब आज की गाड़ी में तो आज की गाड़ी में आप देखते हैं कि वहाँ पर ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, आपने स्विच लगाया गाड़ी का और पेट्रोल आ जाता है। कभी कभी क्या होता है, आप कम पेट्रोल रखते हो गाड़ी में, जैसे आप टंकी में 200 300 100 का पेट्रोल रखते हो, जिससे वो जो इसमें होता है फ्यूल पंप होता है इसमें टंकी में, वो गर्म पड़ता है, वो गर्म रोज़ बरोज़ गर्म, जब वो ठंड, क्योंकि वो पेट्रोल से ठंडा रहता है, वो पेट्रोल में पूरा होना चाहिए, भिगो होना चाहिए। अगर पेट्रोल कम होगा तो वो गर्म होता है और आहिस्ता आहिस्ता उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, वो काम करना अचानक छोड़ सकता है, या उसमें ये प्रॉब्लम आ सकती है, वो पूरा प्रेशर नहीं लाता है, जिसकी वजह से आपको चेक करना चाहिए। जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हो तो मिस्त्री से या जो मैकेनिक होगा वह चेक कराओ कि जो वहाँ पर ओवरफ्लो पाइप होता है, एक होता है पेट्रोल पाइप, मेन पेट्रोल पाइप, जिससे पेट्रोल आ जाता है। क्योंकि जब पेट्रोल अंदर जाता है तो कुछ गाड़ी का कुछ पार्ट जो यूज़ होता है पेट्रोल का, वो तो गाड़ी ले लेता है, लेकिन एक्स्ट्रा पेट्रोल वापस किस में चला जाता है, टंकी में, तो उसको ओवरफ्लो बोलते हैं। तो वो पाइप आप जब निकालोगे, अगर वहाँ से पेट्रोल नहीं आ रहा है, इसका मतलब है आपकी गाड़ी माइलेज नहीं देगी, 100% माइलेज नहीं देगी। तेल करियो तुम काम, तेल खोलियो मेन पाइप में क्या ओवरफ्लो पाइप, तो सह करियो नबर। अगर तपर पेट्रोलस पकान ठीक, अगर न पकान अमी मतलब गो गाड़ी प्रॉब्लम, तेल फ्यूल पंपस नजर दिन। इन चीज़ ज़रूरी, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, कि इन चीज़ों पे हम कम ध्यान देते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट थी। और एक सवाल था कि इंजन तेल बहुत खाता है, ये भी क्वेश्चन था कि इंजन बहुत तेल खाता है। देखो मैंने अभी बोला पेट्रोल पे भी, मैंने अभी बोला तेल के ग्रेड पे भी असर पड़ता है। आपके इंजन ऑयल जो डालते हो ना आप, SAE, जो SAE लिखा होता है, सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, जो रिकमेंड करते हैं SAE 30, SAE 15, SAE 20 to 40, है ना, ये ग्रेड होता है। तो इस ग्रेड में अगर गलत आपने डाल दिया मोबिलियल एम ऑयल जिसे बोलते हैं, जो कभी आप सिंथेटिक डालते हो या कोई और, तो अगर सही ग्रेड में एम ऑयल नहीं चला गया इसमें गाड़ी में, आपने कोई गलत मोबिलियर डाला, गलत लुब्रिकेंट डाला इसमें गाड़ी में, लुब्रिकेंट सही रहेगा, हम मोबिलियर बोलते हैं, लुब्रिकेंट सही रहेगा। सो इफ़ यू पुट रॉन्ग लुब्रिकेंट इन योर इंजन, ये भी एक प्रॉब्लम है, मेन काज है माइलेज का। क्योंकि इस गाड़ी मोबिलियल पे कभी हमेशा ध्यान दो, ओरिजिनल रिकमेंड एमजीओ शाल जो होता है वही रिकमेंड करो गाड़ी के लिए, इससे माइलेज पर थोड़ा असर पड़ता है। अब आप बोलोगे तेल का ग्रेड सही नहीं है, इससे प्रॉब्लम होता है, इससे कि आपका मोबिलियल सही काम गई तो वो कम हो सकता है। दूसरी चीज़ है, दूसरा सवाल पूछा है मोबिलियल लीकेज। पनी गाड़ी ऐसे कुछ रंपस पे खड़ा, तल ऐसे लीकेज चेक करान, तुम अक्सर वन है गाड़ी ना मोबिलियल कम गसान, गाड़ी क्या प्रॉब्लम गसान। इसमें गाड़ी में एक मोबिलियल फिल्टर होता है, और जो आप लुब्रिकेंट डालते हो नीचे से एक चैम्बर में जमा होता है, जो भी आप मोबिलियल डालते हो नीचे जमा होता है, और वहाँ से वो चैम्बर में जब वो एक्यूमुलेट होता है, वहाँ पर एक स्ट्रेनर होता है, एक स्ट्रेनर होता है, उसी से वो क्लियर हो के जब गाड़ी आप स्टार्ट करते हैं तो फ्यूल जो ये होता है, ये लुब्रिकेंट पंप होता है, उसी के वो होता है, वो खींच करता है उसको, खींचता है उसको, इसी से सर्कुलेशन सिस्टम होता है, लुब्रिकेशन सिस्टम, लुब्रिकेशन सर्कुलेशन सिस्टम, वो अलग एक टॉपिक है। जिस तरह वाटर सर्कुलेशन सिस्टम है, इसी का लुब्रिकेशन का एक सिस्टम होता है, वो अलग बहुत डेप्थ टॉपिक है।
तेल लीक करता है, इंजन में तेल बहुत अच्छा है। आप ऑयल डालते हो गाड़ी में, ये मतलब ऑयल जो होता है वो 3 लीटर लगता है। ऑयल का जो ये है इसमें जाना चाहिए गाड़ी में, वो 3 लीटर जाना चाहिए। तो आप बोलोगे चलो मैं गाड़ी में 3.5 लीटर डालता हूँ, तो ज़्यादा तेल की वजह से, ज़्यादा इस लुब्रिकेंट की वजह से गाड़ी में क्या होता है, मुबलियल कम हो सकता है। तो ज़्यादा जितना रिकमेंड है उतना ही मुबलियल डालना है गाड़ी में। और एक सवाल आता है, और एक सवाल है यहाँ पर, इंजन गर्म होता है, अच्छा ये डाला है। तो नेक्स्ट टॉपिक है, अगर आपका मुबलियल कम हो रहा है इसका मतलब है गाड़ी ओवर हीट हो रही है। अब ये ओवर हीट पे मैं थोड़ा एक टॉपिक डालता हूँ, ओवर हीट प्रॉब्लम। इसमें आपको मैं फ़ोटो दिखाऊंगा कि देखिए आप देख सकते हो यहाँ पर, आप देख सकते हो यहाँ पर, ये है स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग जैसे आप देख रहे हो, स्पार्क प्लग की कंडीशन कैसी होती है, जैसे आप देख रहे हो। एक जगह मैं चेक करता हूँ, स्पार्क प्लग के बारे में आपको बताऊंगा कि स्पार्क प्लग के बारे में आपको थोड़ा विस्तार से बताऊंगा। ये वाला है, ये अगर इस कंडीशन का स्पार्क प्लग है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल लेट यू नो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल लेट यू नो अबाउट द स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग तो आपको अभी बोला, इग्निशन बहुत ज़रूरी है गाड़ी के लिए। स्पार्क प्लग में जो टाइप्स है, जैसे आप स्लो चलते हो, जब आप स्पार्क प्लग को ओपन करते हो तो वो दूर से चाहे वो एक एक्सरे प्ले करता है, एक्सरे की तरह होता है, आपके इंजन के बारे में सब कुछ डिस्प्ले करता है। तो अगर हम स्पार्क प्लग को चेक करेंगे तो उसमें अगर आप स्लो स्पीड चलते हो, आप एक ही कांस्टेंट स्पीड आपने ली है, कई जगह आप जा रहे हो, तो उसमें जो स्पार्क प्लग दिखा रहा है वो मैं भी दिखाऊंगा नंबर 1। नंबर 2 पे मैं आप दिखाऊंगा जैसे ओवर हीट हो रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पर, अभी मैं दिखाऊंगा आपको, ये वाला, ये ओवर हीटेड अगर ये होगा स्पार्क प्लग, अगर कंजप्शन ज़्यादा ले रहा है तो ये जिस पे ये डाल लिखा है, तो इसका मतलब है गाड़ी माइलेज कम दे रही है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ओवर हीट होती है गाड़ी तो इस तरह से स्पार्क प्लग निकलेगा आपकी गाड़ी का। तो ये मैंने आपको बताया स्पार्क प्लग टाइप्स। तो स्पार्क प्लग अक्सर प्ले कर गाड़ी में, यानी तुम हेकू गाड़ी हज माइलेज चेक कर, गाड़ी स्पार्क प्लग तले तथ जो इलेक्ट्रोड अगर गिसन, यानी अगर ये घिसे हुए होंगे दोनों इलेक्ट्रोड तो प्रॉब्लम होती है, स्पार्क प्लग को चेंज करना पड़ेगा फिर। तो स्पार्क प्लग से ही पता चलता है गाड़ी ओवर हीट तो नहीं हुई है, गाड़ी कंजप्शन ज़्यादा तो नहीं दे रही है, गाड़ी स्लो स्पीड में तो नहीं चली है, गाड़ी को ओवरहॉल की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। तो ये कुछ सवाल थे। एक और सवाल था जो मैंने अभी लिया है, इंजन बहुत ज़्यादा गर्म, अच्छा इंजन गर्म, पिस्टन रिंग, वाल्व गाइड और सिलेंडर घिसे हुए हैं। अगर पिस्टन रिंग, सिलेंडर, वाल्व गाइड घिसे हुए हैं, अगर पिस्टन रिंग घिसे, गाड़ी में इंजन में होता है, गाड़ी के वाल्व्स होते हैं, पिस्टन रिंग होते हैं। तो पिस्टन रिंग क्या होता है, अगर वो घिसे हुए होंगे और वाल्व गाइड और सिलेंडर घिसे होंगे, हाँ, तो इससे भी प्रॉब्लम होता है कि आपका माइल कम हो सकता है। यानी गाड़ी में आप अक्सर कस्टमर वन गाड़ी पे मुबलियल गसान कम, यम रीज़न वोनू मे तुम क्या गसान कम मुबलियल। तो मेन चीज़ अगर फॉर एग्जांपल रिंग घिस्योमुत, रिंग घिस्योमुत, रिंग कमजोर गोमुत, तमिक सिलेंडर एज तपर लीक गसान, थोड़ा मुबलियल हेर पिस्टन खसान, क्या मुबलियल हेर खसान, सह दजान पत कंबशन चैम्बरस मज, जिसकी वजह से क्या होता है, ये प्रॉब्लम होती है कि
मुबलियल कम होता है। मुबलियल गसान हेर लीक सरफेसो कि सह वातान यथ वालस निश कम्बस्टन चैम्बरस मज सह तत गसान यह कम्बस्ट तम क्या रीजन नेरान तम गसान यह प्रॉब्लम जे इंजन मुबलियल गसान कम दो खुद कस्टमरस अक्सर गसान गेज सह कम कम हवा मुबलियल यम क्या रीजन मुबलियल बे कंजप्शन मेन रीजन अम पे गो मे अगर तेल आ तम पे तुम वो एयर क्लीनर साफ कर तो अम पे गो एयर क्लीनर पे साफ करने पे वुन तुम यानी टायरन टायर तिमन प्रेशर चेक कर यानी इन एयर बराबर टायरन वो जन 30 PSI बराबर इन टायरन हवा ववा तम असर पे माइलेजस पे टायर पन पैरेलल बराबर अगर टायर इथ पे ब्या इथ पे सो गाड़ी लगे बराबर क्या माइलेज दी कम एम ऑयल गो सही ग्रेड ये वो मे तुम एयर फिल्टर गो साफ बेस पेट्रोल फिल्टर ये वन अगर पेट्रोल फिल्टर जाम आ पेट्रोल फिल्टर आ साफ तम सह माइलेज कंजप्शनस पे असर गि वो मे तुम टंकी मज फ्यूल मोटर सह गि सही तथ गि पेट्रोल बराबर यानी तुम त्रो कम पेट्रोल 100 रुपये 2 सह ठीक क्या पेट्रोलस मज गु डुबित ताकि सह रोज कूल सह कर बराबर तो यम क्या पॉइंट्स क्या सवाल तम तो मजीद तुम हेकू कमेंटन मज वन बह दिम तिमन सवाल नेक्स्ट वीडियोस मज इंशाल्लाह असल पे तुम जवाब बाकी कर बह डिफाइन बे क्या चीज नेक्स्ट वीडियोस मज कह सवाल रिलेटेड इग्निशन यह कर बह डिस्कस गोडनिक वीडियो में आज दितमुत पान बाकी अस्सलाम वालेकुम।